गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम नेक्स्ट जो हमारा लेसन बचा हुआ था उसे पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपने सभी फ्रेंड्स को बोलो बेटा अधिक से अधिक ऑनलाइन क्लास में जुड़े, क्योंकि अभी आपके ऑनलाइन टेस्ट या एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। आपको जो भी होमवर्क मिलता है उसे टाइम से करें और वो क्वेश्चन आंसर याद भी करें। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, ढूंढत यानी ढूंढने के लिए, मैं फिरो यानी मैं निकला, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई प्रेमी यानी सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, एक सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिल जाता है तो सब विष अमृत होई। सब विष यानी उसके जो दुख हैं वो अमृत रूपी सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। और क्या कहते हैं कि जब सच्चे प्रेमी को एक सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो उसके सारे जो दुर्गुण होते हैं वो अमृत रूपी गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इससे हमारा मन पवित्र हो जाता है और अमृत का संचार हो जाता है। अर्थात दो भक्तों की सत्संगति से सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और हृदय पवित्र हो जाता है। इस प्रकार जो दुर्गुण होते हैं वो गुण में बदल जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने सच्चे भक्त को एक सच्चे भक्त की प्राप्ति के बारे में बताया है। अब दूसरा देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती का मतलब होता है हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। सहज का मतलब होता है आराम पूर्वक, दुलीचा का मतलब होता है कालीन, जो छोटा एक आसन होता है, डारी यानी डाल कर। स्वान रूप संसार है, भूकन दे जखमारी। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से आसन बिछाकर निश्चिंता से चलते रहें। संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर बेकार ही भौंकता रहता है। इसी प्रकार प्रभु का जो भक्त होता है दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। फिर से सुनिए बेटा कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु भक्त को हाथी पर, मतलब यहाँ पर हाथी का मतलब यहाँ पर बताया है कि ज्ञान रूपी हाथी पर। ठीक है, तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर प्रभु भक्त को सवार होकर आसन बिछाकर उस पर बैठ जाना चाहिए और उसे किसी प्रकार की चिंता किए बिना निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। क्योंकि यह जो संसार है, यह संसार क्या है, कुत्तों के समान है। जिस तरह से कुत्ते व्यर्थ में भौंकते रहते हैं, इसी प्रकार हाथी को चलते हुए देखकर भी यह संसार में रहने वाले लोग व्यर्थ की बातें करेंगे, अर्थात प्रभु भक्त की निंदा करेंगे। तो प्रभु भक्त को अपनी निंदा बुराई पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, अर्थात प्रभु भक्त में लीन रहना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो बेटा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष के कारणे यानी कारण, सब जग, जग यानी संसार, रहा भूलान यानी भूल रहा है। अर्थात पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क के लड़ाई झगड़ों में पड़कर यह संसार क्या भगवान को ही भूल गया है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थात निष्पक्ष भाव से प्रभु के भक्ति में लीन रहता है वही सच्चा साधु है। फिर से सुनो बेटा, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क के कारण लड़ाई झगड़ों में पड़कर आज के युग में लोग क्या कर रहे हैं कि भगवान को भूल गए हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जो निष्पक्ष भाव से, मतलब इन लड़ाई झगड़ों की ओर बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता और निष्पक्ष भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है, निरंतर प्रभु भक्ति करते रहता है, वही सच्चा भक्त है। ठीक है, देखो बेटा
कि पहला तो हमने पढ़ा था उसमें मानसरोवर में जो हंस थे वो क्रीड़ा कर रहे थे, स्वतंत्र होकर मोती चुग रहे थे, इसीलिए उन्हें कहीं और जाने की इच्छा नहीं थी। दूसरे में कबीरदास जी ने क्या बताया कि एक सच्चे प्रेमी को सच्चे प्रेमी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर प्रेमी भक्त को बताया है। यदि सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिल जाता है तो उनकी जो संगति से क्या होता है, उनके जो दुख होते हैं वो सारे सुख में बदल जाते हैं। और तीसरे में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि ज्ञान को हाथी के समान बताया, मतलब हाथी कितना बड़ा होता है, इसी तरह से ज्ञान का महत्व भी बहुत अधिक है हमारे जीवन में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर आसन बिछाकर निश्चिंता से सवार हो जाना चाहिए। हमें संसार के लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए और उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि संसार को किसके समान बताया है, कुत्तों के समान बताया है, जो व्यर्थ में भोगता रहता है। तो हमें वो हमारी कितनी भी बुराई या निंदा करे, लेकिन हमें तो निरंतर प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। और चौथे में क्या बताया है कि पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क के कारण लोग दिन रात लड़ाई झगड़ों में रहते हैं और ऐसी स्थिति में भगवान को ही भूल गए हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निष्पक्ष भाव से सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन रहता है वही सच्चा साधु होता है। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये शब्दार्थ हैं, ठीक है, और ये 3 क्वेश्चन है जो होमवर्क में करने हैं। यदि आपको कुछ दिक्कत हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद।